एल्बर्ट बेनियोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी के बिहेवियर को देखते हैं तो वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में रिटेन कर जाता है, और जैसे ही उस बिहेवियर को हम मोटर रिप्रोडक्शन यानी कि शरीर से वो काम करते हैं तो हमें बदले में मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो हमें मजा आता है मोटर रिप्रोडक्शन करने में। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पैर हिलाते देखकर हम भी पैर हिलाने लगते हैं, किसी को गाना गाते देखकर हम भी गाना गाने लगते हैं, किसी को उबासी लेते देखकर हम भी उबासी लेने लगते हैं, और इसी तरह से हमारा बिहेवियर प्रोग्राम होता है। इन महाशय को तो शायद आप जानते होंगे, ये हैं पुनीत सुपरस्टार, सॉरी लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। एक वक्त था जब सुपरस्टार का दर्जा रजनीकांत को दिया जाता था और वो इस चीज को डिजर्व भी करते थे, लेकिन वक्त अब बदल गया है। अब लोगों के आइडियल्स और लोगों के हीरोज भी बदल गए हैं। वैसे तो क्रिंज कंटेंट बनाने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन मैं बात करूंगा पुनीत की। पुनीत के इंस्टाग्राम पर 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनको बड़े बड़े शो जैसे कि बिग बॉस में इनवाइट किया जाता है, और वहाँ पर ये कहते हैं कि ये गरीबों को खाना खिलाते हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन 2.6 मिलियन फॉलोअर्स, वो भी क्रिंज कंटेंट के साथ, और ये खुद को कहते हैं सुपरस्टार, एक एक्टर, एक हीरो। और ऑब्वियसली 99% लोग इसकी इस बातों को मजाक में लेंगे और अपने माइंड से निकाल देंगे। लेकिन क्या होगा अगर 1% लोग भी इसे सीरियस ले लें और इसको अपना आइडियल मानकर इसके जैसा बनने को निकल जाएं। ये कभी सड़क पर चलते हुए एकदम से कीचड़ में गिर जाता है, चड्डी पहनकर 5 स्टार होटल में घुस जाता है, कभी हार्पिक तो कभी आटा और कभी ना जाने क्या क्या अपने फेस पर लगाता है। और बड़ी बात तो यह है कि इसकी इन जैसी रील्स पर मिलियन ऑफ व्यूज होते हैं। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक जहां भी जाओ इन्फ्लुएंसर्स ही इन्फ्लुएंसर्स, बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना ज्यादा बड़ा लाइफस्टाइल। क्या नहीं है इनके पास? इनके पास हर वो एक चीज है जो एक आम आदमी की जरूरत होती है। इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है, और जब वो इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वाह यार क्या लाइफ है इनकी, इतनी छोटी सी उम्र और इतनी ज्यादा सक्सेसफुल। लेकिन क्या इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ ऐसी ही होती है, या फिर ये सब मिलकर हमें उल्लू बना रहे हैं? इंस्टाग्राम की पूरी रियलिटी और इंस्टाग्राम की स्ट्रैप को समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे इंस्टाग्राम में हम फंसे जा रहे हैं और कैसे क्रिंज कंटेंट बनाकर यूथ को बर्बाद किया जा रहा है इंस्टाग्राम की तरफ से। आइए जानते हैं ये सब चीजें इस वीडियो में। कितना पैसा तुम्हारे साथ कि 4 जने कहे भाई एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप, कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक है। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप मेरा इंटरव्यू एक कर सकते हैं अगर मैं आपको अपना स्क्रिप्ट दे दूँ कि मतलब मैं क्या क्या अभी तक अचीव की हूँ। हाँ कर सकते हैं। तो क्या चार्जेस होंगे उसके? जैसा ये सब बनाया वैसा ही करना है ना। आमतौर पर तो वैसे हम लोग 5,000 रुपए के आसपास लेते हैं। इसी में 75% वुमेन्स ने ये एडमिट किया कि वो इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हैं ताकि जो उन्होंने अपने दिमाग में ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रखा है, कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड? किम कैर्दाशियन वाला, क्लोई कैर्दाशियन वाला, काइली जेनर वाला, प्रियंका चोपड़ा वाला, सनी लियोनी वाला, कैटरीना कैफ वाला, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड से उनकी फोटोज मैच नहीं कर रही हैं। इसलिए अभी कुछ टाइम पहले मैंने 14-15 साल के बच्चे का एक वीडियो देखा जो कि पुनीत सुपरस्टार जैसी हरकतें कर रहा था। और अगर हम ऐसे ही क्रिंज कंटेंट बनाने वाले को हीरो, एक्टर, लॉर्ड, सुपरस्टार का दर्जा देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका बच्चा स्कूल से वापस आकर कीचड़ में वीडियो बनाएगा, नाली में वीडियो बनाएगा, अजीब अजीब सी हरकतें करेगा। क्योंकि कुछ टाइम बाद शायद पुनीत के करोड़ों में फॉलोअर्स होंगे, BMW गाड़ी में घूमेगा, तो ऐसी हरकतें करके हम क्यों नहीं कर सकते? और फिर आप अपने बच्चों को मना भी कैसे करोगे? और इस वीडियो में पुनीत को ही टारगेट करना मेरा एम बिल्कुल नहीं है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। अगर आज आप किसी हॉट लड़की की पिक को लाइक करते हो, उन्हें फॉलो करते हो और इस बात को बढ़ावा देते हो कि न्यूडिटी ही सब कुछ है, तो याद रखिएगा कि कल तक कोई भी लड़की ये करने में इंस्पायर हो सकती है। इनफैक्ट हो रही है। अपने एक लाइक और एक फॉलो की कीमत को समझो, सही लोगों को लाइक करो, सही लोगों को फॉलो करो। और वो लोग जो बिल्कुल वैल्यू एड नहीं करते हैं, न्यूडिटी शो करते हैं, दिखावा करते हैं और फुल टाइम पास करवाते हैं, आइए मिलकर उन सब का धंधे को बंद करते हैं। इन सभी लोगों को आज ही डिसलाइक करो, अनफॉलो करो और वैल्यू ऐड करने वाले लोगों को पूरे सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फैला दो। मेरा तो ये मानना है कि आज की डेट में इंस्टाग्राम मिनी पोर्न हब बनकर रह चुका है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो इन वीडियोस को देखो। इन सब वीडियोस में क्या है? डांस, न्यूडिटी, फूड चैलेंजेस, मीम्स और फुल टाइम पास कंटेंट। और 100 में से गिनी चुनी 2 या 3 इंस्पिरेशनल रील्स। ये है इंडिया के इंस्टाग्राम का कंटेंट, और ये है चाइना का टिकटॉक जो कि सिर्फ उन्हें ऐसी ही वीडियोस रेकमेंड करता है। और इन सब वीडियोस में क्या है? डेवलपमेंट, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, और ये सब दिखाया जाता है चाइना के टिकटॉक में। लेकिन अब बात यहाँ पर इंस्टाग्राम की हो रही थी, तो ये टिकटॉक बीच में कैसे आ गया? वैसे भी टिकटॉक तो इंडिया से बैन है ना।
तो इंस्टाग्राम भी टिकटॉक से कम नहीं है। इंस्टाग्राम ने भी टिकटॉक का रूप ले लिया है। और अगर क्या हो कि आपको अचानक से पता चले कि अमेरिका और भारत के बीच में एक जंग छिड़ गई है और अमेरिका ने भारत के हर कोने में छोटे छोटे सेंसर्स लगा दिए हैं और अमेरिकन को सब पता है कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं और क्या देख रहे हैं। वेल, इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि कई सारे देश भारत के साथ ऐसा कर चुके हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे एक्सेस मांगते हैं अलग अलग चीजों का, जैसे कि वो आपसे एक्सेस मांगते हैं कॉन्टेक्ट्स का, ताकि वो जान सके कि आप किनके साथ कॉन्टेक्ट में हो। वो कैमरे का एक्सेस मांगते हैं ताकि हर वक्त आप पे नजर रखी जा सके, फिर चाहे कैमरा ऑन हो या फिर ऑफ। वो माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं ताकि वो सुन सकें जो आप बोल रहे हो, और भी कई सारी चीजों का एक्सेस आपसे मांगा जाता है। और इस तरह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और हम बस एक कठपुतली बन के रह चुके हैं। अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो आप किताबें पढ़ा करो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। इस किताब को पढ़कर आपको पता चलेगा कि आखिर फोकस करना किस पर है और किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना है। इस किताब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से इसको आप पढ़ सकते हैं। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एडिक्ट हो चुके हैं और ये कोई अनजाने में नहीं हुआ, ये सारी एक सोची समझी साजिश है। 12th सेंचुरी में एक मुस्लिम लीडर का कहना था कि अगर किसी भी देश को बिना युद्ध के हराना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि उनके युवाओं में न्यूडिटी को फैला दो और फिर धीरे धीरे वो देश खुद ही हार जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है आज के टाइम में। 10-12 साल के लड़के मास्टरबेट करते हैं, 10-12 साल की लड़कियां वल्का डांस करती हैं, क्योंकि जब वो इंस्टाग्राम ओपन करती हैं तो वो देखती है कि छोटे कपड़े पहनकर घटिया वाला गंदा डांस कर न्यूडिटी दिखाओ तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत में नेम, फेम, पैसा, अटेंशन सब कुछ फ्री में मिल जाता है। तो बाकी लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर, न्यूडिटी दिखाकर, वल्का डांस कर इतना कुछ कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और ये सोच उन्हें इंस्पायर करती है ऐसा काम करने को। तो इस बात को समझो और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा ना दो। YouTube भी अब क्रिंज कंटेंट बनाने वालों को ज्यादा बढ़ावा देता है, उन्हें प्रमोट करता है, और इस तरह का कंटेंट बनाकर ये इतना आगे बढ़ सकते हैं तो बच्चे और युवा ये सोचेंगे कि ऐसा कंटेंट बनाकर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। और इसी तरह से क्रिंज कंटेंट को बढ़ावा मिलता है और फिर ये चीज कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वो कौन लोग हैं जो इन्हें देख रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी वीडियोस पर 50-50 मिलियन व्यूज दे रहे हैं। इन्हें और कोई नहीं बल्कि हम ही देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे भाई बहन देख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो इनकी वैक्सीन है वो भी हमारे हाथों में ही है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप किसे फॉलो कर रहे हो, किसे बढ़ावा दे रहे हो, ये आपकी चॉइस है। देश का फ्यूचर आपके हाथों में है। आप किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। जिन लोगों को आप सपोर्ट करोगे, जिन लोगों को आप आगे बढ़ाओगे, उन्हीं से इंस्पायर होकर हमारा यूथ आगे बढ़ेगा। तो सही लोगों को सपोर्ट करो, सही लोगों को लाइक करो, सही लोगों को फॉलो करो, और सभी बुरे लोगों को आज ही डिसलाइक करो, उन्हें अनफॉलो करो और उन्हें कभी मत देखो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कुछ ना कुछ चेंज आपके माइंड में जरूर लाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।